हवाई यात्रा को दुनिया का सबसे सेफ यात्रा कहा जाता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हवाई यात्रा में अगर हादसा होता है तो बचने के चांसेस बेहद ही कम होते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन एयरपोर्ट के पास में ही बने एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। मेडिकल स्टूडेंट की भी जान जाने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी सवार थे। अभी तक भारत में कई विमान हादसे हो चुके हैं जिनमें नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे पहला नाम वाईएसआर के नाम से प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी का है। इनका हेलीकॉप्टर 2 सितंबर 2009 को नल्लामल्ला के जंगलों में लापता हो गया था। अगले दिन 3 सितंबर को करनूल से कुछ दूरी पर स्थित रुद्रकोंडा की पहाड़ी पर उनका छत विछत शव मिला। रेड्डी के साथ हेलीकॉप्टर से जा रहे 4 अन्य लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। उनके लापता हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए भारत का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया गया, जिसमें वायुसेना के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और थर्मल इमेजिंग प्रणाली से लैस सुखोई 30 MKI विमान भी शामिल थे। 30 सितंबर 2001 को भारतीय राजनीति के एक चमकते सितारे माधवराव सिंधिया का 56 साल की आयु में एक दुखद विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के मोट्टा गांव में हुआ था। सिंधिया एक निजी विमान से कानपुर के लिए रवाना थे। जब विमान आग लगने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोग मारे गए, जिनमें सिंधिया के अलावा 4 पत्रकार भी शामिल थे। 3 जून 1980 को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक काला दिन था, जब संजय गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और देश के भावी नेता के रूप में देखे जाने वाले एक विमान हादसे में निधन हो गया था। यह हादसा दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के पास हुआ था। संजय गांधी, जो उस समय 33 साल के थे, एक नई विमान S2A पिट्स का उड़ान प्रशिक्षण ले रहे थे। वे विमान दिल्ली फ्लाइंग क्लब से उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान विमान अनियंत्रित हो गया और एक पेड़ से टकरा गया। 3 मार्च 2002 को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दुखद घटना हुई, जब JMC बाल योग तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मंगलगिरी के पास हुआ था। बाल योगी, जो उस समय 57 साल के थे, एक हेलीकॉप्टर से विजयवाड़ा के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर मंगलगिरी में एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बाल योगी और उनके साथ सवार 6 अन्य लोग मारे गए। 8 दिसंबर 2021 को भारतीय रक्षा इतिहास में एक दुखद घटना हुई, जब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों का तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। जनरल रावत, जो उस समय 63 साल के थे, हेलीकॉप्टर MI-17V5 से वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय उधमपुर से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर कुन्नूर के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा अरुणाचल के तत्कालीन सीएम रहे दोरजी खांडू भी एक हवाई हादसे में चल बसे। साल 2011 में खांडू पवन हंस के हेलीकॉप्टर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग से निकले थे। वे ईटानगर जा रहे थे। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया, क्योंकि ये समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर सेला दर्रे के पास पहुंचा था। बाद में चीन सीमा के पास एक गांव में उनके और उनके साथियों के मलबे की पहचान की गई थी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।